नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है और इससे रिलेटेड मैं सारे वीडियोस बना रहा हूं जिसमें आप थर्ड पीआरसी से रिलेटेड देख लो, पेंशनर से रिलेटेड देख लो। 30 मार्च की अपडेट भी आने वाली है जल्दी ही, और साथ में फाइनल पे रिवीजन फिलहाल अटका हुआ है लेकिन जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, इन सभी वीडियो से रिलेटेड मुझे बहुत सारी कमेंट्स भी आती है। तो क्या है कि मैं डेली तो वीडियोस बनाता हूं, लेकिन बीच बीच में जो कमेंट्स आती है ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उनको नहीं देखता हूं। जैसे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं आप हमारे कमेंट पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो मैं कमेंट पढ़ता तो हूं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उनका जवाब नहीं दे पाता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि 4 से 5 वीडियो की जो कमेंट्स है वो सारी मिलाकर मैं एक साथ उनका एक वीडियो बना देता हूं, ताकि आपको और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके सवाल इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो देखकर पूरी बात समझ में आ जाए, या फिर उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए कि फिलहाल उन्होंने जो पूछा था या फिर वो इससे जुड़े कुछ सवाल पूछने वाले हैं तो किस तरीके की जानकारी उनको मिल सकती है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में वीआरएस 2019 और नए वेतनमान जो बोर्ड अप्रूवल के तारीख के दिन, जैसे बोर्ड अप्रूवल 13 फरवरी 2026 में बोर्ड का अप्रूवल आया था और उसी के टाइम पे 11 नए पे स्केल यहाँ पर प्रस्तावित किए गए थे। तो उसके बारे में भी आज जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि उन वेतनमानों से, उन पे स्केल से रिलेटेड मुझसे एक सवाल पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम सवाल देख लेते हैं, फिर वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। रमेश नरवल जी ने यहाँ पर पूछा है, मैं वीआरएस 2019 के अनुसार जनवरी 2010 में एमटीएल से वीआरएस रिटायरमेंट ली थी। उन्होंने वीआरएस लिया था और एमटीएल कंपनी से लिया है, ठीक है। उस समय में बेसिक पे 36,650 रुपए थी। इसमें स्टेग्नेशन के कारण कई इंक्रीमेंट नहीं लगी थी, यानी कि शायद उनकी 4 से 5 इंक्रीमेंट रुक गई होगी, और इसके कारण स्टेग्नेशन के कारण, क्योंकि उनकी सैलरी एक समय पे जाकर अधिकतम सीमा पर रुक गई थी और इंक्रीमेंट नहीं लग पाई, ठीक है, और न ही 78.8 वाला लाभ ना ही मिला, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला तो प्रश्न ये है कि स्टेग्नेशन के कारण रुकी हुई इंक्रीमेंट थर्ड पीआरसी के बाद मिलेगी, और थर्ड पीआरसी से मुझे क्या लाभ होगा, अर्थात मेरी पेंशन कैसे निर्धारित होगी। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी मांगी है। तो रमेश सर जी, आपकी जो जानकारी, आपने जो भी सवाल पूछा है, इसका मैं पूरा सटीक जवाब, 100% सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, अपनी जानकारी के अनुसार। एक और सवाल आया है जो कि मुनीश सर ने पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि एनी 1 से लेकर एनी 11 तक पर्सनल स्केल डिटेल इन इंग्लिश लेटर एंड नंबर अपडेट प्लीज, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि पूरा मुझे जो नए वेतनमान फिक्स किए गए हैं, ठीक है, एनी 1 कैटेगरी की, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की कैटेगरी है, ठीक है, एनी 1 से लेके एनी 11 तक के बताओ कि क्या क्या यहाँ पर। तो मैं आपको पूरी टेबल भी बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन पे बताऊंगा मैं, और साथ में उसका कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन है, ब्रजेश तिवारी जी का क्वेश्चन है, जो पूछ रहे हैं कि स्केल क्यों बनाए हैं, फिर सिर्फ देखने के लिए है क्या, जब कोई उपयोग नहीं है। कुछ वेतनमान से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो चलिए, इसका मैं अपनी जानकारी के अनुसार आंसर दूंगा, ठीक है। 31/5/2025 पेंशन कितनी मिलेगी बीएसएनएल कर्मचारी को, ठीक है। अब ये क्या पता, इन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर पेंशन स्केल डिटेल मांगी है फिर से मुनीश सर जी ने, ठीक है। तो ये भी हम, अब देखिए यहाँ पर 4 से 5 कमेंट आए मुझे ये 3 से 4 वीडियो में, तो इनके बारे में जो नेगेटिव कमेंट है उनको छोड़कर, ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव कमेंट है वही लिए मैंने, और बाकी नेगेटिव तो वही फेक वीडियोस है, क्यों बनाते हो वीडियो, या फिर क्यों गलत न्यूज़ फैलाते हो, तो कुछ इस तरीके के कमेंट आते हैं। तो मैं जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि देखिए बीएसएनएल से रिलेटेड मैं डेली के वीडियो शुरू से बनाता आया हूं, तो आज भी बनाऊंगा, ठीक है। पहले मेरे को व्यूज नहीं आते थे, आज आते हैं, लेकिन कमेंट मुझे कुछ नेगेटिव से आते हैं, तो क्या मैं उससे डिमोटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उनके लिए तो एटलीस्ट मुझे वीडियो बनाना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नए व्यूअर हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, हम सबसे पहले रमेश नरवाल जी सवाल देखते हैं, जो स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट और थर्ड पीआरसी से रिलेटेड है। समस्या ये है कि जनवरी 2020 में उन्होंने वीआरएस लिया था, बेसिक उनकी थी 36,650 रुपए, ठीक है। स्टेग्नेशन यानी कि पे स्केल खत्म होने की वजह से उनका इंक्रीमेंट नहीं मिला, और बहुत सारे इंक्रीमेंट भी रुक गए थे, ठीक है। अब स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें
तो यदि थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पे स्केल का जो विस्तार है, रिवीजन होता है। तो जो इंक्रीमेंट आपके पुराने स्केल की सीमा यानी कि जो साइक्लिंग की वजह से रुके हुए थे, वो पे स्केल नए में यानी कि नोशनल रूप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी पेंशन निर्धारण के समय बेसिक पे बढ़ जाएगी। आपके पे स्केल क्या है, पुराने थे। ठीक है, पुराने पे स्केल में आपके अधिकतम सीमा के कारण आपका इंक्रीमेंट रुक गया, तो वो रुकने के कारण एक तरीके से वो बकाया है अभी। और हो सकता है कि अभी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो नियम तो यही कहता है कि जुड़ने चाहिए, अब देखते हैं पीआरसी के बाद क्या होता है। और जो आपने पूछा था 78.8% का लाभ, क्योंकि आप 2020 में रिटायर हुए हो और आपकी पेंशन कैलकुलेशन 78.8% आईडीए मर्जर का जो लाभ है उसके पहले शामिल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो यह एरियर का मामला बनता है। ठीक है, मतलब आपको एरियर मिलना चाहिए, ये एरियर का मामला बनता है क्योंकि ये एक बकाया है। ठीक है, अभी पेंशन कैलकुलेशन की बात करूं जो कि हम 5% फिटमेंट पर करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियंस की तो डिमांड ये है कि भाई साहब 15% फिटमेंट दे दो हमें, लेकिन यहाँ पर सरकार लागू नहीं करेगी। सरकार अड़ रही है 0% ले लो और भले पेंशन रिवाइज कर लो अपना, या फिर पे रिवाइज कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0% पे तो फिक्स होगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का रास्ता निकलेगा। तो मैंने 5% पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखिए, आपकी जो बेसिक है वो कितनी 36,000 रुपए है फिलहाल, और 36,650 रुपए बताइए। ठीक है, और मौजूदा डीए यानी कि 119.5%, तो हम कौन सा यहाँ पर लागू करेंगे, आपकी बेसिक पे हो या फिर पेंशन हो। ठीक है, प्लस 119.5% आईडीए जो कि 2017 के टाइम पे था सेकेंड पीआरसी के तहत। ठीक है, यहाँ पर आप आईडीए भी लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस फिटमेंट की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर जो फिटमेंट है, कर्मचारियों की डिमांड तो 15 है और सरकार की 0, तो हम बीच में कर देते हैं इसको कि भाई साहब हम सिर्फ 5% फिटमेंट ही लागू कर सकते हैं, बस इतना। इस ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारी सैलरी या फिर पेंशन कैलकुलेट होती है, हर बार मैंने बताया है। और मुझे बोलते हैं लोग आप ही कैलकुलेट कर दिया कीजिए। मौजूदा डीए की बात करूं तो 2017 के टाइम पे आपका डीए कितना था, 119.5%। तो हम पहले यहाँ पर आपकी बेसिक लिख लेते हैं। बेसिक है, अब अभी आप यहाँ पर जोड़ रहे हैं बेसिक पे के हिसाब। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से पे भी जोड़ सकते हैं और पेंशन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पे जोड़ रहे हैं, तो अभी पे है आपकी कितनी है, 36,640 है ना, सॉरी 50 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हम 36,650 का 119.5% निकालेंगे, निकल कर आ रहा है यहाँ पर 43,797 रुपए। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 80,447 रुपए निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो 80,447 रुपए का हमें 5% निकालना है। ठीक है, अब 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4,022 रुपए बन रहा है इसका 5%। अब हमें क्या है, 80,000 को जोड़ देना है। ठीक है, ये 80,447 को आपका जो फिटमेंट निकल कर आया था उसमें हमें जोड़ देना है। तो इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई साहब, 84,469। ठीक है, ये आपकी बेसिक पे होगी जैसा कि आपने पूछा था। और अगर पेंशन निकालनी है तो इसका सीधी सी बात है, जो बेसिक पे है उसका आधा अगर हम कर देंगे तो पेंशन निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि नियम यही कहता है। ठीक है, नई बेसिक पेंशन की बात करें तो फिलहाल आपकी नई बेसिक पेंशन निकल कर आ रही है 42,235। ठीक है, तो जो सवाल आपने पूछा था, लाइट चली गई, चलो थोड़ा सा डे लाइट में कर लेंगे, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा सवाल है, मुनीष जी का सवाल है, जो कि एनी 1 से लेकर एनी 11 की जो स्केल है उसके डिटेल्स उन्होंने मांगे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं सर जी, नॉन एग्जीक्यूटिव एनी कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी के बाद स्केल में बदलाव की मांग चल रही है। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी के बाद जो नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पे स्केल है वो पहले क्या थी
और आज यानी कि उसमें पे स्केल में बदलाव होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर है, उसके बाद आईडीए है, सब परिवर्तित होगा। तो बदलाव की मांग चली है, डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावित पे स्केल 11 पे स्केल यहाँ पर बोर्ड अप्रूवल द्वारा भी निकाले गए थे। अभी एनी 1 की बात करूं तो जो फिलहाल सेकंड पीआरसी के हिसाब से, अगर हम सेकंड पीआरसी की बात करें तो ये जो पे स्केल कितने थे, सेकंड पीआरसी 2007 के हिसाब से फिलहाल आपके जो पे स्केल पहले कितने थे, 7,730 से लेकर 14,040, ठीक है, 14,040 के समथिंग पहले ये पे स्केल जाती थी, ठीक है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की स्थिति की अगर बात करूं तो यहाँ पर नए पे स्केल फिक्स किए गए हैं। ये एनी 1 का मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, ये एनी 1 की है बात, ठीक है, एनी 1 की बात कर रहे हैं हम। तो सेकंड पीआरसी 2007 में 7,730 और 14,040 रुपए अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जाता था। अब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यही पे स्केल पर मिनिमम 18,000 से शुरू होगा, इसके प्लस अधिकतम जहां तक भी जाए, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा चार्ट बता देता हूँ एनी 1 से लेकर एनी 11 तक का, कि थर्ड पीआरसी में आपकी सैलरी कितने में फिक्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी 1 से लेकर एनी 11 तक का पूरा दिया गया है। सेकंड पीआरसी के तहत एनी 1 की कितनी थी, 7,730 रुपए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ठीक है। और अधिकतम मैक्सिमम थी 14,040 रुपए, ठीक है। अब यही पे स्केल थर्ड पीआरसी में बढ़कर 17,815 रुपए हो गई है, ठीक है। 17,000 18,000 प्लस यहाँ पर मान के चल रहे हैं हम मिनिमम, तो ये कितनी हो गई है, 17,815 रुपए और 32,357 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर एनी 2 की बात करें तो सेकंड पीआरसी के तहत 7,840 रुपए थी, ठीक है। आप ये जो यहाँ पर टेबल दिख रहे हैं इसके हिसाब से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड पीआरसी में मैक्सिमम ये रहेगी 14,700 की, और यहाँ पर थर्ड पीआरसी में ये बढ़कर, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 18,069 रुपए बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि इससे प्लस हो रही है, ठीक है। एनी 2 की बात कर रहे हैं थर्ड पीआरसी के तहत, ठीक है। और मैक्सिमम ये जाएगी, कितनी जाएगी, 33,878 रुपए। ऐसे हम सारी पे स्केल ले लेंगे, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये पे स्केल है पूरी, ठीक है। एनी 10 की बात करें तो फिलहाल सेकंड पीआरसी में 14,900 से 27,850 के बीच चल रही है। उसके बाद थर्ड पीआरसी में यही पे स्केल 34,340 से लेकर 64,188 रुपए तक रहेगी, ठीक है, फिक्स की गई है। अभी एनी 11 की बात करें तो 16,370 से 30,630 रुपए सेकंड पीआरसी में अभी चल रहे हैं अधिकतम। उसके बाद थर्ड पीआरसी लागू होने पर मिनिमम रहेगी 37,727 रुपए से बढ़कर अधिकतम 17,594 रुपए, ठीक है। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव की पे स्केल्स है। अभी आप चाहते हो कि एग्जीक्यूटिव की पे स्केल में बताऊं कि क्या यहाँ पर प्रस्तावित फिक्स है, तो उसका भी यहाँ पर वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट कीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर अधिकतर जुड़े हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज है बहुत कम मात्रा में मुझे लगता है, क्योंकि वो कमेंट भी बहुत कम करते हैं। ऐसी कमेंट्स मुझे काफी कम आती है, ठीक है। तो फिलहाल ये कमेंट हो गई। उसके बाद दूसरी कमेंट देख लेते हैं हम। तीसरी कमेंट है ब्रजेश तिवारी जी, सिर्फ स्केल देखने के लिए है क्या भाई साहब, ये कोई यूज नहीं है क्या इसका? तो ये इसके बारे में मैं जवाब देता हूं। देखिए, जवाब ये है कि ब्रजेश जी, आपका जो गुस्सा है वो जायज है। जब कोई कर्मचारी स्केल के टॉप पर पहुंच जाता है, यानी कि अधिकतम सीमा पर, तो क्या है, वहां पर वो स्टेगनेशन की समस्या से जूझता है, ठीक है। तो उसे सालाना इंक्रीमेंट मिलना बंद हो जाता है। थर्ड पीआरसी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पे स्केल की अपर लिमिट यानी कि लास्ट सीमा, जिससे रुके हुए इंक्रीमेंट मिलने का रास्ता साफ हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, थर्ड पीआरसी में यहाँ पर लास्ट सीमा के बाद जो इंक्रीमेंट रुक गया था वो थर्ड पीआरसी में भी आपकी पे स्केल में जोड़ा जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी में जरूर जुड़ेगा, ठीक है। एक सुभाष जी का भी सवाल है जो कि 13/5/2025 को रिटायर होने वाले की पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो सुभाष जी के लिए जो सवाल है, यदि आप मई 2025 में रिटायर हो रहे हो तो आपकी जो पेंशन है उसका आईडीए 78.8% मर्जर के पुराने नियम पर ही आधारित होगा, जब तक कि सरकार आधिकारिक तौर पर थर्ड पीआरसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट बेसिक थी उसमें हम क्या करेंगे, 50% करेंगे, और करंट जो आईडीए उस टाइम फिलहाल
जो चल रहा था, यानी कि आपने जो 78.8% बोला, उसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उससे। मई 2025 तक ये आइडियल लगभग 225% तक पहुंच गया था पुरानी दरों के हिसाब से। ये होने की संभावना है, जिससे आपकी पेंशन थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है कि फिलहाल सारी कमेंट्स खत्म हो चुकी है। 4-5 कमेंट थी जो कि जिनका जवाब मैंने दे चुका हूं यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान में बीएसएनएल एमटीएल पेंशनर्स के लिए 119.5% आईडी न्यूट्रलाइजेशन और 5% फिटमेंट का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, अब फिटमेंट तो भाई साहब 5% फिटमेंट की बात चल रही है, हो सकता है और आगे अगर फिटमेंट बढ़ गया 8% या फिर 10% तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये जो कैलकुलेशन तभी लागू होगी जब बोर्ड और कैबिनेट इसे मंजूरी देगी। ठीक है, फायदा ये है कि इससे 2017 से पहले और 2017 के बाद वीआरएस 2019 सहित जितने भी वीआरएस वाले हैं सभी पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था, और जो भी इस वीडियो से में जो भी सवाल पूछे गए थे, आई होप उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और जो भी न्यू व्यूअर है वो भी अगर चाहते हैं मुझे कमेंट्स करना, और वो अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी जानकारी थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, बीएसएनएल से रिलेटेड, ठीक है, वीआरएस, बहुत सारी ऐसी जानकारी है बीएसएनएल से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हो, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उसका पूरा सटीक जवाब वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।